हमारे इष्ट की कथा है, हमारे गोविंद की कथा है, और इसको आपने बड़ी जल्दी चटपट खत्म कर दी। हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी बोले सुना तो सब दी। जेल में आए, गोकुल गए पालना झूले, और वृंदावन में घूमे, चराई, रासलीला करी, और उसके बाद में मथुरा जाकर कंस आदि दैत्यों का वध किया। उसके बाद जरासंध से युद्ध करके भाग गए, और द्वारिका में जाकर बहुत से विवाह किए, महाभारत युद्ध कराया, उद्धव को उपदेश किया। 125 वर्ष की अवस्था का सुखोपभोग करके भगवान परम धाम चले गए। आज से अंत तक सारी कथा तो कह दी। बोले नहीं महाराज, ऐसे नहीं, कि हमारे इष्ट की कथा है, मेरे प्रभु की कथा है। और ये वो प्रभु हैं जिन्होंने, जब मैं अपनी मां के गर्भ में था और जल रहा था, तो बचाने के लिए कोई नहीं गया था, यही गए थे सरकार। और गए थे तो गतवात चक्र लेकर के दौड़ते हुए गए थे और मेरी रक्षा करी थी। और जब ऐसे गोविंद की चर्चा आई तो तुमने बड़ी जल्दी चटपट खत्म कर दी महाराज। बोले कथितो वंश विस्तारो, अरे वंश का विस्तार करो। तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को विस्तार से कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोले सुनो राजन, पिता महामें समरे मरंजय, देवताद्या तीर्थे तिमिंगिलई, दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम, कृत्वा तरन वत्स पदम अस्मयत्प्लवा। परीक्षित ने कहा, मेरे बाबा पांडवों के पास क्या था? छोटी सी एक सेना थी, 5 भाई थे और कौरव 100 भाई, और उनके पास अछोहड़ी सेना, और गुरु द्रोणाचार्य का अपार वीरों का सागर, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने जो श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लिया, तो कौरवों का सागर रूपी सेना को ऐसे पार कर गए जैसे किसी गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को कोई पार कर लेता है। जो प्रभु मेरे बाबाओं के रक्षक, उनकी कथा में संक्षिप्त में कैसे सुनूं? ऐसा हो नहीं सकता। बाबा की बात जाने दीजिए, मैं अपनी बात कहता हूं। जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने बाण मारा था, तब भी मेरे प्रभु ने जाकर के गर्भ में मेरी रक्षा करी थी। जय हो नारायण की जय हो। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि मेरे सरकार देवकी की 8वीं संतान ही बनकर क्यों आए? तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के पावन पवित्र प्राकट्य उत्सव की कथा सुनाई। बोले जब जब होई धर्म के हानि, चंद्रावल में चंद्रवदनी मैया का मंदिर है, ये हनुमान जी है, और आप जो है चंद्रवदनी माता स्वयं यहाँ पर प्रकट हुई थी। बहुत पहले की बात है,
ये घोर जंगल है और यहाँ पर भगवान माता चंदबदनी प्रकट हुई थी। आज भी यहाँ पर घोर जंगल है। ये मिश्रिक तीर से 6-7 किलोमीटर करीब है। तो मैं सोच रहा था लेकिन 4 ही 5 है, मैं गलत समझ रहा था, मुझे आइडिया नहीं था उतना ज़्यादा। बड़ा दिव्य स्थान है। नवरात्र के उपलक्ष्य में पंडित वीरेंद्र वाजपेयी जी कथा श्रवण करा रहे हैं और यहाँ के लोगों का उद्धार हो रहा है। साथ में ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। तब जब पृथ्वी पर ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है तब वो परमात्मा अनेकों रूप धारण करता है। अनेकों रूप धारण करके विविध प्रकार के स्वरूप धारण करके देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, गाय, ब्राह्मण सबकी रक्षा के लिए भूतल पर अवतरित होता है। ऐसे एक बार जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा तो भगवान कहाँ आए? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जानिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः।